धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद। अनुग्रह और दया से भरी परमेश्वर आपका धन्यवाद। महान 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपके चरणों में फिर से एक बार आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने मौका दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सुनने वालों के, देखने वालों के, प्रत्येक के जीवन को आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया, संसार में आपका वचन ऐसे फैल जाएगा जैसे समुद्र में पानी है। हालेलुया मेरे प्रभु, तेरा वचन सामर्थ्य है पिता, जो हृदय हृदय और गोदे गोदे को फेंकता है मेरे प्रभु। तेरा अनुग्रह विद्या तेरे बच्चों पर होने पाए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए प्रभु की महिमा के लिए हम भजन गाएंगे। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। जो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। जो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। तो कभी मारी मैंने मुश्किल भी सारी मैंने ला दी है तुझ पर आजाद हुआ। खुद भी मारी मैंने मुश्किल भी सारी मैंने ला दी है तुझ पर आजाद हुआ। फजल अब ऐसा कर नजर हो तुझ पर, फजल अब ऐसा कर नजर हो तुझ पर। नुकसान हो या हो नफा, आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। तो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। तो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। उस पर शैतान है करना हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा शैतान है। दुश्मन शैतान है करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा शैतान है। जलते तीर उसके बारिश की नाइन बरसे, जलते तीर उसके बारिश की नाइन बरसे। कर सके ना मुझे उससे जुदा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। तो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। तो लहू से भर दे रूह से पाक मुझको और बना। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए भजन हम सिस्टर के साथ गाएंगे। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। हालेलुया। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। हालेलुया। पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपने, धरती पर वो आया। सारे जगत के लिए उसने अपना लहू बहाया। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपने, धरती पर वो आया। सारे जगत के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु राजा
तर्जुमा करेंगे। पल्ला तेरा फड़ियते पार लगे जावांगे, पल्ला तेरा फड़ियते पार लगे जावांगे। यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़ियते पार लगे जावांगे, पल्ला तेरा फड़ियते पार लगे जावांगे। पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है, पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है। टूटे हुए दिलों का करार होना यीशु है, टूटे हुए दिलों का करार होना यीशु है। पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे, पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़ियते पार लगे जावांगे, पल्ला तेरा फड़ियते पार लगे जावांगे। तेरा इंतजार हुण तेरी औड़ी काने, तेरा इंतजार हुण तेरी औड़ी काने। छेती छेती दस कद आण दी तारी काने, छेती छेती दस कद आण दी तारी काने। पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे, पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़ियते पार लगे जावांगे, पल्ला तेरा फड़ियते पार लगे जावांगे। आप सभी को जय मसीह की। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I welcome you in this wonderful day that God has made for us. मैं आप सबका इस दिन में स्वागत करता हूं जो परमेश्वर ने बनाया। Let's meditate on the word of God a little further. आइए थोड़ा सा और परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। We'll read Psalms 127 verses 2. हम पढ़ेंगे भजन संहिता 127 और उसका 2 वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे भजन संहिता 127 और उसका 2 वचन। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रिय को यूं ही नींद दान करता है। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful day. आज के सुंदर से दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your words कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को समझ सके and do not let devil steal the seed of word from our hearts. और ऐसा ना होने दे कि ये वचन के बीज को शैतान हमारे हृदय से चुरा सके। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that you who wake up early कि आप सुबह जल्दी उठते हो and you go to bed late और आप सोते लेट हो, देर से सोते हो and you eat with sadness, और दुख भरी रोटी खाते हो, this all are waste. ये सब कुछ व्यर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because क्योंकि he gives sleep to his loved ones just like that. वो अपने प्रिय को यूं ही नींद दान करता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today's my topic is, आज का जो मेरा विषय है it is, वो ये है don't work hard, कि मेहनत ना करें, work smart. होशियारी से काम करें। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, as we read here, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा if a person wake up early कि एक व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता है and he go to bed very late in night, और रात में बहुत देरी के साथ वो सोने के लिए जाता है, it is not necessary he will stay happy. तो ये कोई जरूरत नहीं है कि वो खुश रह सके। Hallelujah. हालेलुया। Because it is written, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है and you eat with sadness. कि तुम दुख भरी रोटी खाते हो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you are thinking like that, शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे I am doing very hard work, कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, I am doing 3 and 4 jobs, मैं 3 और 4 नौकरियाँ करता हूँ, but why I am not happy? लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Because my dear friends, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, you are working hard, आप मेहनत कर रहे हैं बहुत, but लेकिन
you are not working smart. आप होशियारी से काम नहीं कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, yes, hard work is really good thing. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत करना एक अच्छी बात है। Hallelujah. हालेलुया। We all should do hard work, हम सबको करनी चाहिए मेहनत, but लेकिन we have to do hard work in the correct way. हमें जो मेहनत है वो सही तरीके से करनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what we do, how we do hard work. हम कैसे मेहनत करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। We do hard work to please our relatives. हम मेहनत करते हैं अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। We work hard to please our boss. हम हमारे बॉस को खुश करने के लिए मेहनत करते हैं। We work hard to please our parents. अपने माता पिता को खुश करने के लिए हम मेहनत करते हैं। But my dear friend, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, this is the wrong hard work. ये गलत मेहनत है। Hallelujah. हालेलुया। You know what the right hard work is? और आपको पता है कि सही मेहनत क्या है? When you work hard to please God. जब आप मेहनत करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने में। Hallelujah. हालेलुया। That is the right hard work. यही है सही मेहनत। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, this is not only hard work, ये केवल मेहनत नहीं है, this is smart work. ये होशियारी का काम है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you work hard to please your boss, यदि आप मेहनत करते हैं अपने बॉस को खुश करने के लिए, there is a chance he will not be pleased by you. तो यहाँ पे एक चांस हो सकता है कि आपका बॉस आपसे खुश ना हो। But my dear friend, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, if you please God, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, God will make him being pleased by you. तब आप परमेश्वर आपके बॉस को ऐसा करेंगे कि वो आपके ऊपर खुश हो सके। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because क्योंकि this is hard work with smart work. ये जो मेहनत है ये होशियारी के साथ की गई है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है he will give his loved ones sleep, कि वो अपने प्रियो को यूं ही नींद दान करता है। which means इसका मतलब, if you are troubled in heart, यदि आपके हृदय में बेचैनी है, if you are troubled in your mind, यदि आपके दिमाग में बेचैनी है, if there is many troubles in your physical body, और आपके जो पूरा शरीर है उसके अंदर में समस्याएं हैं, my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, do the smart work. तो होशियारी से काम करें। Hallelujah. हालेलुया। Please God. परमेश्वर को प्रसन्न करें। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, you will see आप देखेंगे that all your troubles will go away. कि आपकी सारी समस्याएं दूर चली गई हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, a very good example of it is Saul and David. यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल के अंदर में शाऊल और दाऊद का। Hallelujah. हालेलुया। Saul did the hard work. जो शाऊल है वो उसने बहुत मेहनत की, He worked hard to please other people. उसने बहुत मेहनत की लोगों को खुश करने के लिए। He worked hard to win battles. युद्ध जीतने में उसने बहुत मेहनत की। But लेकिन David also worked hard, दाऊद ने भी मेहनत की, but he worked hard to please God. लेकिन उसने परमेश्वर को प्रसन्न करने में मेहनत की। He worked hard to win spiritual battles. उसने आत्मिक लड़ाइयों को जीतने में मेहनत की। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, still today the offspring of David is ruling Israel. और इसी के कारण से आज तक जो दाऊद का वंश है वो इजराइल पर राज्य कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I think we all remember this. और मैं सोचता हूँ कि हम सबको ये याद होगा When Samuel was taking very long to arrive at the battlefield, कि युद्ध के मैदान तक पहुंचने में शमूएल ने बहुत ज्यादा समय ले लिया था। what did Saul do? तो उस समय शाऊल ने क्या किया? He sacrificed himself. उसने अपने आप ही एक बलिदान चढ़ा दिए। Why? क्यों? So he can please people क्योंकि वो ताकि वो लोगों को खुश कर सके and convince them to stay. और उनको ये कन्विंस कर सके कि वो वहीं पर रुके रहे। Hallelujah. हालेलुया। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, when whole family of David was get captured, लेकिन जब दाऊद का पूरा घराना उठा लिया गया, what he did? उसने क्या किया? He asked God, उसने परमेश्वर से पूछा, shall I go after them क्या मैं उनके पीछे जाऊं or should I just stay here? या मैं यहीं पर रुका रहूं? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, Saul pleased people, शाऊल ने लोगों को खुश किया, but David
please God. लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को खुश किया। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, I think we all know who was the good man of God. और हम सब मैं सोचता हूँ कि हम सब जानते हैं कि कौन परमेश्वर का सही दास है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you want to get many blessings from God, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें पाना, don't work hard. तो मेहनत ना करें, Work smart. होशियारी से काम करें। Hallelujah. हालेलुया। Do hard work in God. परमेश्वर में मेहनत करें। Hallelujah. हालेलुया। Because my dear friends, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, if you work hard in worldly things, यदि आप संसारिक रीतियों में कामों में मेहनत करते हैं, that is only working hard. वो केवल मेहनत ही है। But if you hard work in God, लेकिन जब आप परमेश्वर में मेहनत करते हैं, that is working hard with working smart. तो ये जो मेहनत है वो होशियारी के साथ की गई मेहनत है। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, start hard working in God, इसलिए परमेश्वर में मेहनत करना शुरू करें, and God will give you miracles after miracles. और तब परमेश्वर चमत्कार के बाद चमत्कार आपके जीवन में करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you a secret. और मैं आज आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ How to get more blessings, how to get more miracles from God. कि परमेश्वर से ज्यादा आशीष या ज्यादा से ज्यादा चमत्कार कैसे प्राप्त करें। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, make prayer your habit. प्रार्थना करना अपनी आदत बना लें। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when prayer becomes your habit, जब प्रार्थना करना आपकी आदत बन जाएगा, miracles will become your lifestyle. तो जो चमत्कार होना है वो आपके जीवन की शैली बन जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेम ईश्वर के पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we can do hard work in you ताकि हम आपके अंदर में मेहनत कर सकें, and we get miracles after miracles. ताकि हम चमत्कार के बाद चमत्कार प्राप्त कर सकें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 और उसका 1, 2 और 3 वचन। भजन संहिता 51 उसका 1, 2 और 3 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु हमारे साथ और संग हो राजा। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर मेरे पिता परमेश्वर। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर आपकी दया, आपका अनुग्रह हो जाए राजा। हालेलुया। वचन को दबाने वाला, गलत तरीके समझाने वाला, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ताबे होती चली जाए। प्रभु आपका नाम जलाल पाए परमेश्वर। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हम में से हो करके बोले और बातें करें पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और जैसे कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा कि जो दाऊद है वो अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की हम माफ़ी मांग रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस समय वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, वो कोई आम चरवाहा नहीं रह गया है, वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं रह गया है मेरे प्रियो। वो इस समय इज़राइल का राजा बना हुआ है। अगर आप पढ़े इस भजन संहिता 51 और अगर आप इसकी हेडिंग पढ़े तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नातान नबी जब उसके महल में आया और उसको उसके गुनाह के बारे में बताया, उस समय दाऊद ने कहा नहीं कि मेरी तलवार कहाँ है, इस नातान नबी की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर आरोप लगाने की। वो नहीं कहता है कि मैं तो राजा हूँ और ये कैसे मुझसे बातें कर रहा है। वो तुरंत घुटनों पर आ गया और वो कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मेरी क्वालिटियों को मत देख, मेरे जो सब चीज़ें हैं आसपास उनको मत देख, मेरी पहुँच को मत देख, किसी चीज़ को मत देख, तू देख अपनी करुणा को और अपनी करुणा के अनुसार तू मुझ पर दया कर और मेरे
अपराधों को क्षमा कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। सबसे बड़ी बात जो मुझे दाऊद के जीवन में लगती है मेरे प्रियो, कि वो अपने जीवन को जांचता और परखता है और वो कहता है कि मेरा अधर्म निरंतर मेरे सामने में बना हुआ है, मैंने तो केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज के समय में किसी भी व्यक्ति को अगर हम देख लें तो वो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, वो एक्सक्यूज़ लाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, मैं यहाँ फंस गया था, मैं वहाँ फंस गई थी, मेरे सामने केवल यही एक ऑप्शन रह गया था और वो इस वजह से मैंने ये काम कर दिया, इस वजह से मैंने झूठ बोल दिया, इस वजह से मैंने ये गलती कर दी, इस वजह से मैंने ये काम कर लिया। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है मैं तो जानता हूँ कि हाँ मैंने धर्म किया है, मैं तो जानता हूँ कि हाँ मैंने गुनाह किया है और मेरा परमेश्वर यदि तू अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करे तो केवल तू ही है जो मेरे धर्मों को क्षमा करता है। मेरे प्रिय, वो परिस्थिति नहीं बताता, वो नहीं बताता कि ऐसा माहौल बन गया था, वो नहीं कहता कि ऐसी सिचुएशन बन गई थी, मैं फंस गया था, मुझे बहका दिया गया था, या मैं ऐसा था या मैं वैसा था। वो बड़ी अपनी हम्बलता को, अपनी हम्बलनेस को प्रकट करता है और कहता है हाँ मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैंने गुनाह किया है। और वो नातान नबी के सामने भी और परमेश्वर के सामने अपने आप को माफ़ी के लिए परमेश्वर के आगे समर्पित कर देता है मेरे प्रियो, और उसका रिजल्ट ये होता है कि परमेश्वर उसे माफ़ कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जैसा कि हमने मस्सा के द्वारा सुना कि हम लोग बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, हम सक्सेस होना चाहते हैं, हम सफलताओं को पाना चाहते हैं, हम आशीषों को पाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम पढ़ें नीति वचन 28 और उसका 13 वचन, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन 28 और उसके 13 वचन में ऐसा लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा करके रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम सफल इसलिए नहीं होते कि कहीं ना कहीं हम अपराधों को छिपा करके रखते हैं, हम इसलिए सफल नहीं होते कि हम अपने गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, हम इसलिए सफल नहीं होते कि हम एक्सक्यूज़ पर एक्सक्यूज़ ला करके देते हैं और अपने सब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने ये गलती क्यों कर दी है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप अपने गुनाहों को मानेंगे, यदि आप अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे मान लेते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे। हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है, वह करुणा निधान है, वो दया का सागर है। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले वो इस दुनिया में केवल इसीलिए आया कि वो मेरे और आपके गुनाहों को धो सके। हालेलुया। उसने कलवरी के क्रूस को अपने ऊपर में इसीलिए सहा कि वो मेरे और आपके गुनाहों को धो सके। उसने अपने हाथों में कीले इसीलिए ठुकवा ली कि वो मेरे और आपके हाथों को शुद्ध कर सके। उसने अपने पैरों में कीले इसीलिए ठुकवा ली कि वो मेरे और आपके पैरों को शुद्ध कर सके और हमारे लिए एक रास्ता बना सके, ताकि हम उस पर चल करके सफलताओं को हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी परमेश्वर तैयार है मुझे और आपको माफ़ करने के लिए। कि आप तैयार है दाऊद के समान उसके सामने जाने के लिए? क्या आप तैयार है उस उड़ाऊ पुत्र के समान कहने के लिए कि हाँ पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में गुनाह किया है? क्या आप तैयार है वापस लौट आने के लिए? मेरा परमेश्वर उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान आज भी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उसके पास फिर से वापस आने के लिए? वो करुणा निधान है, उसे आपकी ज़रूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके द्वारा इस दुनिया में अपने सामर्थ्य के काम प्रकट करना चाहता है, वो आपके द्वारा अपने नाम को जलाल देना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करके इस दुनिया को बताना चाहता है कि एक जिंदा परमेश्वर इस दुनिया में है, जो लोगों के आंसुओं को पहुंच सकता है, जो लोगों को अपने गले से लगा सकता है, जो लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है। मेरे प्रिय, वो आप हैं, वो आप हैं और आप ही के द्वारा परमेश्वर साबित करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं अपने आप को उसके हाथों में देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसे अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए? वो तैयार है, उसकी बाहें खुली हुई हैं, उसकी बाहें फैली हुई हैं, वो आपको अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। यदि आप भी तैयार हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो अपने घुटनों पर आ जाए, अपनी आंखों को बंद करें और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारे। वो बड़ी आशा भरी नजरों से आपकी ओर निहार रहा है, वो आपके मुंह के एक अंगीकार को सुनना चाहता है कि हे परमेश्वर,
हे जिंदा परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का खुदा बन जा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और उससे कहें, हे परमेश्वर मेरे जिंदगी का मालिक बन जा, हे परमेश्वर मेरे जिंदगी का स्वामी बन जा। मैं अपने आप को, अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु मेरा प्रभु बन जा, प्रभु मेरा पिता बन जा। केवल तू ही है जो माता के समान मुझे संभाल सकता है, केवल तू ही है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है, केवल तू ही है जो मुझे आशीषित कर सकता है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सकता है। प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे जीवन में आ। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है और वो कहता है कि जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके संग भीतर आकर उसके संग भोजन करूंगा। हालेलुया। ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट एंड इनवाइट हिम। हालेलुया। अपने दिल के दरवाजे को खोले और उस अपने जीवन में आमंत्रित करें। हालेलुया। धन्यवाद योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान पवित्र दिन के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपका दया उन पर उतर आए, आपका अनुग्रह उन पर उतर आए राजा। हालेलुया। उनके हृदय को आप कायल करे राजा। हालेलुया। प्रभु उनकी गलतियों को माफ कर दीजिए राजा, और इन्हें साहस और हिम्मत और करेज दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, कि ये अपने उन गलतियों को, उन गुनाहों को, उन अधर्मों को वो पूरी रीति से छोड़ सके राजा। हालेलुया। और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने पाए परमेश्वर, आपके साथ साथ ही चलने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता, आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे सीधा। और आज जो हमारा विषय है वो ये है कि प्रभु की तो सेवा करनी है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार करनी है। हालेलुया। क्योंकि एक घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं और हर एक बर्तन का अपना काम है। आपको कुकर में आप किसी को सब्जी परोस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुकर में सब्जी बनाई जाती है, परोसी नहीं जाती है। वैसे कटोरी में सब्जी को बनाया नहीं जा सकता है, उसमें उसको परोसा जा सकता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरे साथ पहले निकालेंगे आप लोग कि ले व्यवस्था और उसका 10 अध्याय और उसका 1 वचन से। जी। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने जी अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला हर एक अंधकार का शक्ति असफल होने पाए और प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जिस काम की आज्ञा नहीं दी गई, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरी, कि जिस काम की आज्ञा नहीं दी थी, हालांकि वो काम बुरा नहीं था, हालांकि वो काम चोरी नहीं थी, हालांकि वो काम डकैती नहीं थी, हालांकि वो काम कोई शारीरिक रूप से देखे, संसारिक रूप से देखे तो कोई गुनाह नहीं था, लेकिन गुनाह था परमेश्वर की नज़र में। क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हर वो बात गुनाह है जो परमेश्वर के विरुद्ध की जाए, जो परमेश्वर ने करने के लिए नहीं कहा, आप जब उसे करते हैं वही गुनाह है। हालेलुया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा व्यवस्था 10 अध्याय का 1 वचन में, कि जिस आरती की आज्ञा, जिस धूप जलाने की आज्ञा उन दोनों भाइयों को, हालांकि वो याजक के बेटे थे, वो हारून के बेटे थे, आज्ञा नहीं दी गई थी। अगर हम आप इसको नीचे तक पढ़े तो लिखा है, उस प्रभु के विरोध में चलने के कारण उन दोनों की डेथ हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार कैन और हाबिल दोनों भेंट चढ़ाने गए, दोनों ही भेंट चढ़ाने गए थे और वहाँ पर एडजस्टमेंट किया जा सकता था। चलो कोई बात नहीं, कैन अच्छी भेंट नहीं लाया तो भेंट तो लाया, कॉम्प्रोमाइज। लेकिन परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो रूल नियम के अनुसार थी, और कैन की भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। बड़ी सजा तो नहीं मिली, लेकिन भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद कैन ने
क्रोध में आके हाबिल को मार दिया, जेलिस में मार दिया और बड़ा विवाद हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है नियम। और जब इन लोगों ने वो भेंट चढ़ाई, वो काम किया जो प्रभु को पसंद नहीं था, इन दोनों को हाथ से जान धोना पड़ा। हालेलुया। आइए हम एक वचन और देखेंगे, पहला शमूएल 13 अध्याय 11 से 14 वचन। शमूएल ने पूछा, जी। तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, हाँ। और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, जी। और पलिश्ती मिक्पाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, हाँ। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, हाँ। सो मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। मैंने होम बलि चढ़ाया है। मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि तू आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने चढ़ा दिया। अरे चलो, वो प्रभु का दास आ नहीं रहा है, चलो मैंने कर दिया। मेरे प्रियो, एक जो इंजीनियर है, मशीनों को ठीक करने वाला, उसको बोला जाए कि आप बड़ी बड़ी मशीनों को ठीक कर सकते हैं, चलिए आप एक व्यक्ति के दिमाग को ठीक कर दीजिए, मेंटल हॉस्पिटल में चलिए, डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, आप ठीक कर दीजिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा उस पेशेंट की डेथ, क्योंकि वो मशीनों को ठीक कर सकता है, इंसानों को नहीं। वैसे ही खुदा ने जो आपको दया किया है, वहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर ने साउल को एक राजा बनाया था मेरे प्रिय, एक किंग बनाया था राज्य करने के लिए, और याजक बनाए थे, शमूएल को बनाया था क्या करने के लिए? परमेश्वर के चरणों में रहकर परमेश्वर से पूछने के लिए, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। लेकिन जब साउल ने शमूएल का काम किया, हालेलुया, तो क्या हुआ? शमूएल आगे बढ़े। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया तूने है, मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, जी। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। हाँ, तेरा राज्य सदा स्थिर रहने वाला था। यस। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। उसने क्या गलती की? उसने उस काम को नहीं किया उसको परमेश्वर ने बोला, बल्कि उस काम को किया जिस काम के लिए परमेश्वर ने किसी और से बोला। आज बहुत सारी कंप्लेंट आती है, हम प्रेयर कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, हम उपवास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, हम दान भी दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से पूछ तो नहीं, परमेश्वर आपसे काम क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे चाहता क्या है। परमेश्वर के चरणों में बैठे बोले, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या है। हालेलुया। अगर हम एक वचन और पढ़ लें, निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन 17 अध्याय 9 वचन से। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हाँ। हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, हाँ। और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। हाँ। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। यहाँ पर हमने क्या देखा मेरे प्रियो? मूसा ने कहा, देख मैं पहाड़ पे जाकर यहोवा के सामने प्रार्थना करूंगा, खड़ा रहूंगा और तू फाइट करना। अब यहोशू यहाँ पर कह सकता था कि भाई मैं तो गुलामी में रहा हूँ, मैं तो पत्थर तोड़ने का काम मैंने किया है, आप मिस्र में राजकुमार की तरह पले हैं, आपको युद्ध विद्या का ज़्यादा ज्ञान है, आप सेना को अच्छे से ट्रेंड भी कर सकते हैं, और जो लोग हमारे पास है वो भी बेलदारी या गरीबी या मजबूरी में मिस्र में थे, ये कैसे लड़ सकते हैं? और अगर लड़ना भी पड़े तो इनको लड़ाई की नॉलेज होना चाहिए। यहोशू ने ऐसा नहीं कहा मेरे को। यहोशू ने कहा, यस सर, अगर प्रभु की इच्छा यही है, आई एम रेडी। और क्या हुआ? मूसा प्रार्थना करने पहाड़ पर चला गया, यहोवा के सामने खड़ा रहा और यहोशू लड़ता रहा, और यहोशू क्या हो गया? जीत गया। अगर यहोशू पहाड़ पे खड़ा होता, मूसा लड़ने जाता, तो शायद ये उल्टा हो जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, ये इम्पोर्टेंट बात है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कहा है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि आप 40 डे की फास्टिंग में आइए, आप यकीन माने 40 डे की फास्टिंग में बहुत लोग बीमार हो सकते हैं, ग्लूकोज चढ़ सकता है, लेकिन आप उसी 40 डे की फास्टिंग में
तंदुरुस्त और तगड़े होकर निकलेंगे, चार्ज होकर निकलेंगे। क्योंकि यीशु के विषय में लिखा है, यीशु जंगल में गया 40 दिन 40 रात के लिए, जब वहाँ से आया तो सामर्थ से भरा हुआ था, चमत्कार की आग से भरा हुआ था मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से गया था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, प्रेरितों के काम में क्या है, हनन्याह सफीरा आए दान लेकर के, और पतरस ने कहा कि क्या कारण है कि तुमने गड़बड़ी की है, क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, क्या तुम्हारा धन तुम्हारा नहीं है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि इतने में ही बिकी, तुमने क्यों आत्मा से बलवा किया, और उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमारे दान की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में ग्रह बनाए हैं जो हीरो की बारिश जहाँ पर होती है, सोने की बारिश जहाँ पर होती है, स्वर्ग परमेश्वर में वो प्रकाश वाक्य में अगर आप पढ़ें तो जो सड़कें हैं वो सोने की हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मेरे प्रियो, कि क्या हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। एक बार की बात है, परमेश्वर ने कहा मूसा पानी की दिक्कत है, जा और उस पहाड़ी से जाके बात करना। मेरे प्रियो, मूसा परमेश्वर का चहेता था, उसका भाई के समान था, और जब मूसा जाता है और मूसा बड़े क्रोध में आता है इस्राएलियों के कुड़कुड़ाने से, और जाकर वहाँ लाठी मार देता है। परमेश्वर गुस्से में आते हैं, परमेश्वर कहता तुझसे मैं प्यार करता हूँ, इसलिए तेरी लाठी में के मारने के बाद पानी तो दे दूँगा, लेकिन ये बात तेरी माफ़ नहीं की जाएगी, कनान नहीं जा पाएगा, तुझे यही मरना पड़ेगा, तुझे यही मरना पड़ेगा। क्यों? क्या मूसा ने चोरी किया? क्या मूसा ने गाली दिया? नहीं मेरे प्रियो, वो नहीं किया, वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन से तेरा नाम जलाल पाता रहे, मैं सेवा करना चाहता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभु तू मुझसे कैसी सेवा लेना चाहता है, यह इम्पोर्टेंट है। आप सक्सेस हो जाएंगे। प्रभु मैं क्या देना चाहता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभु जी मेरे से तू क्या लेना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं कितने घंटे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभु तू मुझसे कितने घंटे कितनी देर चाहता है, वो इम्पोर्टेंट है। जब आप खुदा के अनुसार चलेंगे, या खुदा के उस व्यक्ति के अनुसार चलेंगे जिसको खुदा ने अपॉइंट किया है, आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करें। बोले परमेश्वर मेरे जीवन से तेरा नाम जलाल पाता रहे, तेरी योजना पाता रहे, तेरे प्लान्स मेरा नाम जलाल पाता रहे। क्योंकि जब मैं तेरे अनुसार चलूँगी, जब मैं तेरे अनुसार चलूँगा, मैं सक्सेस हो जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने घुटनों को टेके, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बोले बातें करें। पिता परमेश्वर, जो लोग इस वचन को ग्रहण करते हैं उनके जीवन को आप छू लीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं।